Psalm 100, a psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. भजन 100 कुल पद 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज लॉर्ड चर्च, आइए हम स्तुति गीत गाकर यीशु मसीह के नाम को गौरव देंगे, क्योंकि उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। आइए हम सब तालियों के द्वारा एक गीत गाएंगे। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा।
तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करके हम होली स्पिरिट को वेलकम करेंगे इस जगह पर। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। हम सबको इधर इकट्ठा किया है करके हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हमारा पापा है करके हम धन्यवाद करेंगे। वो हमारा पिता है करके हम धन्यवाद करेंगे। हम उसे छोड़ के जाएंगे तो भी वो कभी ना भूलने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह। खोज मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊंगा, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी
कभी ना हटी। महफूज हूँ तेरी परछाई में, नजर तेरी कभी ना हटी। महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पराया न हूँ मैं, टुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, टुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, टुकराया तूने, निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं, आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं, आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी 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 आंखों की पुतली हूँ पापा। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि हम आपकी आंखों की पुतली है। यीशु मसीह आपके समय पर आपके हाथ में सौंपते हैं, वचनों के द्वारा आपने बातें किया कर धन्यवाद। यीशु के नाम से मानते पिता आमीन। స్తుతించిన నీ రుణము తీర్చలేను, సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను. నిత్యము స్తుతించిన నీ రుణము తీర్చలేను, సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను. రాజా 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 రాజాది రాజు నీవు, దేవా 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 దేవాది దేవుడవు. రాజా 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 రాజాది రాజు నీవు, దేవా 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 దేవాది దేవుడవు. నిత్యము స్తుతించిన నీ రుణము తీర్చలేను, సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను. స్తుతించిన నీ రుణము తీర్చలేను, సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను. అద్వితీయ దేవుడా, ఆది అంతమున్నవాడా, అద్వితీయ దేవుడా, ఆది అంతమైనవాడా, అంగలార్చుట భాగ్యమా, వాంఛ చేసిన మా ప్రభు
స్తుతించలేను సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను నిత్యము స్తుతించిన నీ రుణము తీర్చలేను సమస్తము నీకిచ్చిన నీ త్యాగము మరువలేను రాజా 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 రాజాది రాజవు నీవు దేవా 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 దేవాది దేవుడవు రాజా 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 రాజాది రాజవు నీవు దేవా 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 దేవాది దేవుడవు प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सच में हम लोग परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं। काफ़ी चीज़ों को वो हमारे बीच में कर रहे हैं, आमीन। काफ़ी चीज़ों को कर रहा है, काफ़ी चमत्कारों को हम लोग देख रहे हैं। आज के रविवार की शाम फिर से आइए प्रियो, हम परमेश्वर को वेलकम करते हैं हमारे बीच में। पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच में वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं वो चमत्कारी परमेश्वर है, आमेन। लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेयर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वायदा कहता है लॉर्ड, जहाँ 2 या 2 से अधिक होते हैं वहाँ आप खुद आकर उपस्थित होते हैं परमेश्वर। इस वक्त लॉर्ड हम इस शाम रविवार के लॉर्ड जैसे एक कलीसिया होकर एक साथ यहाँ पर बैठे हैं लॉर्ड परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आपसे विनती करती हूँ, आप बातें कीजिए प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हर एक डिस्टर्बेंस को मैं यीशु नाजरी के नाम से लॉर्ड तोड़ती हूँ परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए हमें तो इस्तेमाल कर, नाजरी यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद कलीसिया, फिर से सभी को गुड इवनिंग बोलकर हम वेलकम करते हैं। आइए एक कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे, कुछ नई चीज़ के साथ नहीं या बहुत बड़े प्रकाशन के साथ नहीं, लेकिन जो कुछ हम आज तक देखते आए हैं उसी कुछ चीज़ों को हम लोग आज फिर से रिवाइज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जैसे आज मैं बोलना चाहूँगी रेस या दौड़ के ऊपर, हालेलुया। अभी आप कहेंगे सुनंदा सिस्टर, दौड़ के बारे में हमने बहुत बार सुना है, रेस के बारे में हम लोग ने बहुत बार सुना है, लेकिन आज फिर से एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, आज की परिस्थिति ऐसी है, आज का लॉकडाउन जो 2 साल से चल रहा है, उस परिस्थिति में हमें बहुत ज़रूरी है कि वचनों को जितना हम लोग रिवाइंड करें, जितना हम लोग बार बार उन्हें सुने, वो वचन सुन सुनकर हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम देखते हैं दौड़ के विषय में। अगर हम लोग दौड़ को देखते हैं प्रियो, किसी भी दौड़ को, वो गेम्स खेल कूद हो या फिर कुछ फाइट का दौड़ हो, कुछ फाइट है, जो कुछ भी सांसारिक, सी वी ऑलवेज सी 2 पॉइंट्स, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर वन इज फिनिशिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहाँ से खेल बोलो या जो कुछ भी हो उसकी शुरुआत होती है, और दूसरा लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ पे वो ख़त्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टेस्ट मैच को भी देख लो, 5 दिन चलती है पूरी, ख़त्म तो होती है, लेकिन लास्ट पॉइंट है, पता चलता है वहाँ पर कि कौन सी टीम जीती है, भारत जीता या पाकिस्तान जीता। बहुत एक्साइटमेंट वाला वो चीज़ रहता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये जो फाउंडेशन स्टार्ट करना और फिनिश करना, ये जो नींव की बात है वो हमारे परमेश्वर ने शुरू की है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुरू करने वाला है और ख़त्म करने वाला है, हालेलुया। इसीलिए हम हमारे परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा कह के करते हैं, पुकारते हैं, हालेलुया। अल्फा यानी पहला शब्द ग्रीक लैंग्वेज का है, हालेलुया, और जो ओमेगा शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का लास्ट वर्ड है, हालेलुया। जैसे हम लोग देखते हैं इंग्लिश में ए इज़ फर्स्ट लेटर एंड जेड इज़ लास्ट लेटर, हालेलुया। और जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं, मराठीत अ हा पहिला शब्द आहे आणि शेवटचा शब्द ज्ञ आहे, बरोबर। वो ही है अल्फा और ओमेगा। अल्फा का मतलब बिगिनिंग है और
ओमेगा मतलब अ ग्रेट एंड, हालेलुया, जो कि परमेश्वर करने की ताकत रखता है, हालेलुया। दैट्स व्हाई वी कॉल आवर गॉड अल्फा एंड ओमेगा, बिकॉज ही इज एबल टू स्टार्ट एंड ही इज एबल टू फिनिश ऑल्सो, हालेलुया। वही बात को उसने किया जब उसने सारी सृष्टि को रचा, पौधों को, पेड़ों को, आकाश को, स्वर्ग को, सभी चीज़ को उसने बनाया। और वो बनाने के बाद आदम ने जब आज्ञा तोड़ी, प्रियो वो सृष्टि गिर गई, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को खत्म तो करना है, उस चीज़ को लेकर तो आना है, हालेलुया। इस चीज़ के लिए परमेश्वर ने पीढ़ी से पीढ़ी तक अब्राहम के बाद इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के जनरेशन फिर यहूदा, तामार, पूरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो पूरे हर एक पीढ़ी में परमेश्वर ने अपनी जो धार्मिकता की रेशा है उसको जिंदा रखा। जो पवित्र रेशा है, जो पवित्र यीशु को पैदा करने वाली थी, उस रेशा को उसने बनाए रखा, उस रेशा को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, हालेलुया। लेकिन प्रियो, क्या ये क्षमता मनुष्य में है? शुरू करना और ख़त्म करना। गॉड इज़ द क्रिएटर, गॉड हैज़ दैट एबिलिटी। लेकिन क्या एबिलिटी वो हमारे पास है? यस। अगर आप बोलेंगे हाँ सिस्टर है, बहुत लोगों ने शुरू किया है, बहुत लोगों का अंत भी अच्छा हुआ, यस है प्रियो। लेकिन याद रखो, मनुष्य वो है जो जोश में आकर या काफ़ी कुछ सुनकर, सीख कर शुरू कर लेता है, हालेलुया। लेकिन क्या वो ख़त्म कर पाता है? जैसे कि हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 जनवरी हर साल का न्यू ईयर, हम लोग न्यू ईयर में देखते हैं कि हम लोग नए नए रेजोल्यूशंस को बनाते हैं, हालेलुया। बच्चे बोलेंगे इस साल मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा, हालेलुया। हस्बैंड वाइफ बोलेंगे अभी मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, जैसे। और चर्च के लीडर्स बोलेंगे हम लोग हमारे प्रार्थना का समय और बढ़ाएंगे। भाई लास्ट ईयर हमने आधा घंटा किया, इस साल हम लोग 1 घंटा प्रार्थना का समय बढ़ाएंगे। काफ़ी रेजोल्यूशंस के ऊपर रेजोल्यूशंस करते, बहुत अच्छा लगता है, 8-10 दिन हो जाता है, बट आफ्टर क्या वो 31 दिसंबर तक होता है? बहुत बार नहीं होता है, हालेलुया। लेकिन अगर उन रेजोल्यूशंस में आप यीशु मसीह को इंक्लूड करते हैं तो 110% वो सक्सेस आप देखेंगे, हालेलुया। 110% आपके पास 31 दिसंबर को ये गवाही होगी कि मैंने 1 जनवरी को जो मांगा था मैं पूरा कर पाया, आमीन, हालेलुया। प्रियो, ये तो हो गई सांसारिक बात। ऐसे ही हम लोग आत्मिक बातों को देखते हैं। बाइबल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हार गए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीत गए, हालेलुया। जिन्होंने यीशु का हाथ थामा वो जीत गए, जिन्होंने यीशु का हाथ नहीं थामा वो हार गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हम देखते हैं सैमसन। बहुत परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, परमेश्वर ने उसे आशीष किया था, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक ऐसा था कि जब वो पवित्र आत्मा से भरता था वो 300 लोगों तक मार देता था। इतनी उसमें वो ताकत थी, क्षमता थी। लेकिन एक छोटे से कारण से, एक लड़की के लिए वो सामर्थ को खो दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम लोग दूसरा देखते हैं सोलोमन राजा। बहुत सारे राजा भी, नॉट ओनली सोलोमन, बहुत से राजा। अगर राजाओं की किताब को हम पढ़ते हैं, एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, ये राजा ने गंदा काम किया, ये राजा ने इज़राइल के ऊपर मूर्ति पूजा को लेके आए, ये राजा ने गंदे काम किए, बहुत सारे परमेश्वर के भवन के पात्रों को खराब किया। एक के बाद एक बहुत बुरे बुरे काम हम राजाओं के जीवन में देखते हैं जो कि गिर गए, हालेलुया। उसमें से एक सुलेमान राजा भी था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि से इतना भरा, उसने निपुणता मांगी बुद्धि में और परमेश्वर ने उसे वो बुद्धि को दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हालेलुया। जैसा वचन हम देखते हैं, पहला राजा 11 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग देखते हैं। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी और उसकी इन
इन स्त्रियों ने उसको मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। हालेलुया। क्या देखा हमने? दाऊद का मन पूरी रीति से यहोवा के ऊपर लगा था, लेकिन आखिरी दिनों में जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, जो परमेश्वर ने इजराइलों को आज्ञा दी कि अमोनी है, इबूसी है, यबूसी है, हित्ती जो स्त्रियां हैं उनके बीच में तुम नहीं जाना और तुम भी उनको अपने बीच में लेकर ना आना। लेकिन जो परमेश्वर ने बोला था सुलेमान ने उसके उल्टा किया। वो उनसे प्रीति करने लगा, उनसे शादियां की, उनको अपने घर में वो स्थान दिया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तू उनको लेके आएगा तो वो उनके देवताओं की तरफ तेरा मन फिरा लेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। सुलेमान का मन फिर गया और यहोवा परमेश्वर से वो दूर हो गया और वो गिर गया। हालेलुया। ऐसी कुछ बातें हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो गिर गए, लेकिन हमारे पास जीतने वाले भी एग्जाम्पल्स कम नहीं है। हालेलुया। आइए कुछ उसमें से देखते हैं। उसके ही दाऊद के विषय में हम लोग देखते हैं। पहला राजा पहला अध्याय 1 से 4 देखते हैं। पहला राजा पहला अध्याय 1 से 4। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पूर्णीय हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। और तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में से सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक शुमैनवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा को दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। हालेलुया। इससे पहले हमने वचन में क्या देखा कि जैसा दाऊद परमेश्वर के साथ लगा रहा वैसा सुलेमान ने नहीं किया। हालेलुया। वचन में हमने देख लिया, एक वक्त था कि दाऊद ने जैसे बेतशेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवा डाला, काफ़ी चीज़ें थी। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का कोप उसके ऊपर आया, उसको अपना बेटा गंवाना पड़ा। हालेलुया। प्रियो, एक बात याद रखो, जब तुम पाप में गिरते हो, जब कोई पाप तुम्हारे हाथ से होता है, वो चिन्ह को छोड़कर जाता है, किसी हानि के रूप में, किसी दर्द के रूप में, या किसी ना किसी रूप में वो चिन्ह को छोड़कर जाता है। और वही चिन्ह था कि दाऊद ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसके बाद जो दाऊद उठा है, हालेलुया, हम जानते हैं कि वो तो इतना परमेश्वर का प्रेमी बन गया कि बूढ़ा हो गया। उसको वचन में लिखा है कि वो उसका बदन हमेशा ठंडा पड़ता था, उसको गर्मी की ज़रूरत थी। हालेलुया। इसीलिए वो उसके राजा सहकर्मी मिलकर एक लड़की को भी ढूंढा, लेकिन वचन बोलता है उसने उसके साथ सहवास नहीं किया। हालेलुया। जैसे वार्ड्स में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वार्ड्स में, बच्चों के वार्ड में, NICUs में बच्चों को गर्म रखने के लिए वार्मर रखे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बदन गर्म रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हाइपोथर्मिया में जाते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हालेलुया। ये तो हमने देख लिया दाऊद के विषय में। दूसरा हम लोग देखते हैं मूसा के विषय में। हालेलुया। मूसा को प्रियो हम सभी लोग जानते हैं, मूसा परमेश्वर के साथ चला। बाइबल बोलते हैं कि मूसा सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। सबसे, यहाँ पे शब्द है, वहाँ पे मूसा के लिए सबसे अधिक ऐसा बोला गया है कि उसके जैसा नम्र कोई नहीं था। उसको भी परमेश्वर ने कुछ चीज़ों के लिए वायदा किया। जैसे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15, 16 और 19, जिसमें लिखा है, सुन, 15 वचन पढ़ते हैं। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सी गॉड इज शोइंग 4 थिंग्स। गॉड 4 बातों पर यहाँ पर दिखा रहा है, जीवन, मरण, हानि और लाभ। 16 वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। 19 वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैं
मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। गॉड इज शोइंग 4 थिंग्स हियर। परमेश्वर जीवन को दिखा रहा है, मृत्यु को दिखा रहा है, हानि को दिखा रहा है और लाभ को दिखा रहा है। लेकिन गॉड 16 वचन में बोलता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को, नियम को लेकर चले तो तुझे हमेशा लाभ होगा। हालेलुया। 19 वचन में कहता है इसलिए तू जीवन को चुन ले। बहुत अच्छा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। ज़बरदस्ती नहीं करता है ना? नहीं तो आज की तारीख में पूरा संसार क्रिश्चियन रहता। लेकिन गॉड ने हम लोग को सेल्फ डिज़ायर दिया, स्व इच्छा को दिया। गॉड सिर्फ चॉइस रखता है आपके सामने, ये सही है, ये गलत है, चुन लो कौन सा उंगली चुनना है तुमको। लेकिन गॉड ये भी बोल रहा है आगे, सी गॉड इज शोइंग वे ऑल्सो कि तू जीवन को चुन ले। अगर जीवन को चुनेगा तो तुझे लाभ होगा। जैसे जिल्फा 2 सेकेंड। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने 4 चीज़ों को मूसा को दिखाया। हालेलुया। जीवन को दिखाया, मृत्यु को दिखाया, लाभ को दिखाया और हानि को दिखाया। गॉड क्या बोल रहा है? अगर तू जीवन और हानि, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज लास्ट पॉइंट। हालेलुया। इंसान है, एक दिन जन्म होता है, एक दिन मरना है। लेकिन प्रियो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों चीज़ों में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तुम कैसे क्लियर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डिस्टेंस के ऊपर तुमने यीशु मसीह के फाउंडेशन को रखा, अगर फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट है वहाँ पर, यीशु के सिद्धांतों पर, यीशु के नियमों पर अगर आपकी नींव बनी है, तो आपका एरो ऊपर की ओर रहेगा, आपको लाभ ही लाभ होगा और वो लाभ एंड में तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। और जैसे अगर हम देखते हैं वहाँ पे नो फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट, अगर यीशु मसीह तुम्हारे नींव नहीं है तो वो एरो ऊपर नहीं नीचे की ओर जाएगा, नीचे जाएगा, वहाँ पे हानि हो गई और इतना नीचे जाता जाएगा कि वो आपको नरक में लेके जाएगा। थैंक यू जिल्फा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिस थिंग्स परमेश्वर ने वहाँ पे 4 बातें दिखाई और परमेश्वर ने वहाँ पे बताया कि तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जीसस के बारे में। यीशु हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शुरू किया और यीशु मसीह ने ख़त्म भी किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उसने शुरुआत किया पिता के कार्य को लेकर कि मेरे पिता राज्य सुसमाचार को फैलाना है। हालेलुया। पश्चाताप करो, ये बातें यीशु मसीह ने सिखाई और एंड तक उन बातों पर वो बना रहा। क्रूस पे आखिरी सांस तक उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे पिता के लिए नम्र बनता रहूँगा। उसने एक शब्द नहीं कहा। हालेलुया। ऐसा हो सकता था प्रियो, सोचो अगर यीशु मसीह बोलता कि प्रभु पिता परमेश्वर मुझे नहीं पूरा करना है, ये दौड़ मुझे पूरी नहीं करनी है। सोचो एक सुई चुभती है एक इंजेक्शन लेने के लिए, जैसे मुझे वैक्सीन लेना था। हालेलुया। मेरा हाथ ठंडा पड़ गया था, इतना सच्ची बोल रही हूँ, मैं नर्स हूँ लेकिन बहुत डरती हूँ तो ये हाथ ठंडा पड़ गया था। सोचो एक सुई के लिए हम लोग डरते हैं। तो यीशु ने क्या, यीशु अगर बोलता तो प्रभु पिता परमेश्वर तू क्या कर रहा है, मैं तेरा बेटा है और तू बेटे को इतना गंदा तरीके से मारने पर है, हाथ में कीले ठुकवाने हैं, पैरों में कीले ठुकवाने हैं, कांटों का ताज बनना है, वो सब छोड़ो, 39 चाबुक के फटके लेने, सादा चाबुक नहीं। पिताजी तुझे पता है क्या उसमें इतने बड़े बड़े कांटे लगे, ये मेरी उंगली स्ट्रेट है लेकिन अगर ऐसी टेढ़ी करूँ, ऐसा जब बॉडी में घुसता था ना वो चाबुक स्किन को लेकर निकल आता था। क्या पिता परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, मेरे को डर लग रहा है। डिड जीसस से लाइक दैट? कि यीशु ने वैसा कहा? नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि उसे दौड़ पूरी करनी थी। हालेलुया। वो दौड़ उसने पूरी की और परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसने दौड़ पूरी की इसलिए आज हम उद्धार में हैं। उसने दौड़ पूरी की इसलिए हमारे पास अनंत काल की आशा है। उसने दौड़ पूरी की इसलिए हमारे पास मृत्यु नहीं है प्रियो, अनंत काल का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को एक ताली मारकर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। तीसरी चीज़ हम देखते हैं डिसाइपल्स के रूप में। डिसाइपल्स जिन्होंने जीता, मैं यहाँ पे जो लोग जीते उनके बातों के विषय में बोल रही हूँ, जिन्होंने जीत हासिल की परमेश्वर के साथ रहते हुए, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। अभी देखते हैं हम लोग जैसे चेलों के विषय में। हिब्रू 11 को पढ़ते हैं 35 to 39। फिर से सुनो, हिब्रू 11 35 to 39।
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पटने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में क्लेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों पहाड़ों गुफाओं में पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। हालेलुया। कितनी चीज़ें लिखी है मालूम। आज हमको थोड़ा सा एक छोटा सा तकलीफ आने दो, आज हमारे घर में एक बीमारी घुसने दो, हम लोग तो बोलते यीशु तू देख रहा है क्या, प्रभु तू कार्य कर रहा है क्या। हमें उसके प्रेजेंस के विषय में डाउट आने लगता है, क्या प्रभु है, काम करता है, सच में चंगा करता भी है कि नहीं। हालेलुया। बट थिंक अबाउट दिस पीपल, हाउ दे कुड डू ऑल दोज थिंग्स। हालेलुया। कैसे वो आरे से चीरे गए, मारे गए, गुफाओं में छुपना पड़ा, उनको दरी में छुपना पड़ा, इधर उधर फिरते रहे, पहाड़ों में हर जगह जाते रहे। हालेलुया। लेकिन वचन 39 वर्ष कहता है कि विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही तो दी गई। ऑब्वियसली दे वर बिलीवर्स, दे वर डिसाइपल्स, बहुत अच्छी चीज़ें की उन्होंने। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए इतनी जिंदा दिली थी उनके अंदर, यीशु मसीह के लिए इतना आग था उनके अंदर कि वो कोई भी चीज करने से, इवन लास्ट मोमेंट में जान तक जाने के लिए वो पीछे नहीं हटे। हालेलुया। गवाही दी। लेकिन इन्हीं लोगों के विषय में क्या लिखा मालूम, कि प्रतिज्ञा की हुई चीज उन्हें प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। जिन जिन चीजों के लिए उन्हें सोचा था वो चीजें उन्हें नहीं मिली। वैसे ही हम लोग मूसा के विषय में भी देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हमने सारे डिसाइपल्स के विषय में देखा, बिलीवर्स के विषय में देखा कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ों को सहा, फिर भी उन्होंने वो प्रतिज्ञा की हुई चीज़ उन्हें नहीं मिली। मूसा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि वाचा की भूमि में वो उसको लेकर जाएगा, वो उन लोगों को, इजराइलों को वाचा की भूमि में लेकर जाएगा। लेकिन अंत को हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने दूर से मूसा को दिखाया, देख वो भूमि है जहाँ मैं तुझे लेके जाने वाला हूँ, उन लोगों को लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे पढ़ो, क्लियरली लिखा है, लेकिन मूसा तू वहाँ पे नहीं जाने पाएगा। और मूसा वहाँ पे मर गया, मूसा उस भूमि में नहीं जाने पाया। लेकिन प्रियो हम सोचते हैं, क्या इन लोगों ने मसीह को छोड़ा? क्या इन लोगों ने ये परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो रुके नहीं, वो जीत होगी या नहीं उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन हमारी दौड़ को हमें कैसे पूरा करना है इस बात को हमेशा उन्होंने अपने मन में रखा और वो बढ़ते गए आगे। हालेलुया। वो कभी पीछे नहीं हटे। रुकने वाली बातों को हमें निकाल देना है हमारे जीवन में से। हालेलुया। जैसा हम लोग देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी रहता है, कोर्स 9 मंथ्स का है, लेकिन अगर उस कोर्स को हम लोग बिना मतलब पूरा किए अगर बीच में ही छोड़ देते हैं या बीच में ही गोली खाना बंद कर देंगे, बीच में ही इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे, तो वो रेजिस्ट हो जाता है। फिर उसको MDR कॉक्स में उसका परिवर्तन होता है, जिसको बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कॉक्स। मतलब ऐसे पेशेंट्स में कितने भी बड़े बड़े एंटीबायोटिक डाल लो, उनके ऊपर वो बीमारी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। हालेलुया। इन्हीं बातों को हमें सीखना है। ये तो सांसारिक एग्जाम्पल्स हो गए, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें ऐसे बढ़ना है प्रियो। हालेलुया। हमें रोकने वाली बातें, मसीह की तरफ बढ़ने वाली बातें जो हमें रोकती है, उन बातों को हमें वहीं पे काट डालना है। उन बातों को हमें और पानी डाल के बीज होके उसको पौधा नहीं बनने देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक चीज़ को हम लोग देखते हैं, जैसे पौलुस बोलता है, और एक जीतने वाला एग्जाम्पल पौलुस बोलता है, फिलिपियंस 3:12-14 पढ़ेंगे, जहाँ पे पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर, पौलुस बोलता है कि मैं अभी पुरानी बातें भूल चुका हूँ, पुरानी बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। यस, हम में से काफ़ी लोग होंगे ऐसे कि हम पीछे पड़ गए, हम पीछे रह गए प्रियो, हमसे बहुत लोग आगे निकल गए। बाइबल का नियम है, आगे जो है वो पीछे होंगे, पीछे जो है वो आगे होंगे। हालेलुया।
लेकिन अगर हम पीछे रह गए तो उसी स्थान पर मत रहो। वो जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो जमा हुआ पानी है, जो जैसे पॉन्ड एक ही जगह जमा रहता है, वो पॉन्ड में मत रहो, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। हालेलुया। वो पॉन्ड में भी हो तो वहाँ से वो डेस्टिनेशन को देखो। जैसे पौलुस बोलता है कि मैं उस निशाने की ओर देखता हूँ, तो उस निशाने को देखने की कोशिश करो जहाँ यीशु तुम्हें बुला रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पौलुस? कि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मसीह ने सिर्फ पौलुस को ऊपर बुलाया क्या कि पौलुस तू ही आ जा ऊपर, तूने मेरा बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ तू आ ऊपर। नो, ही इज कॉलिंग एवरीवन। वो हम सभी को बुला रहा है, वो भी हमें ऊपर की ओर बुला रहा है। हालेलुया। कौन सा, किस चीज़ के लिए? कि वो इनाम पाने के लिए। हालेलुया। इस संसार के जीवन यात्रा को ख़त्म करने के बाद, वो मसीह की दौड़ को पूरी करने के बाद, प्रियो मसीह वहाँ पर है जो इनाम लेकर खड़ा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। वो स्वर्गीय मुकुट, वो अनंत जीवन का मुकुट, वो अनंत जीवन का इनाम। हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष, बहुत सारी बातें हैं जो लेकर यीशु वहाँ पर है और वो हमें ऊपर बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इन बातों को भूलना नहीं है। हालेलुया। इसीलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। है काफ़ी चीज़ें होती, कलीसिया है, बहुत सी बातें होती है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव आते हैं, प्रेम ठंडा पड़ जाता है, बहुत घरों में हमारे अलगाव आ जाता है। हालेलुया। लेकिन उन चीज़ों में पड़े मत रहो। गॉड बोलता है उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आइए उस प्रकाश को हम देखते हैं और फिर से खड़े होते, उस निशानी की ओर दौड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रियो, अभी ये तो मैं बोल रही हूँ कि जैसा आत्मिक दौड़, इन सारे लोगों ने दौड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल की। जीत मिली या नहीं मिली, प्रतिज्ञा मिली या नहीं प्रतिज्ञा की हुई चीज़, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्रित करके रखा, उन्होंने डेस्टिनेशन को हमेशा सामने रखा, जो दौड़ उन्होंने शुरू की थी उसे पूरा करने का कोशिश किया। हालेलुया। हमें भी इन चीज़ों को सीखना है। अगर सांसारिक दौड़ को या सांसारिक गेम को देख ले, हालेलुया, तो हम लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और हर एक चीज़ का एक डेस्टिनेशन है, लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है। अगर गेम में भी या खेल कूद में भी हम देखते हैं, खेल शुरू होता है और खेल ख़त्म भी होता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रतिस्पर्धी है, जो दोनों तरफ के प्रतिस्पर्धी है, एक चीज़ वो भूलते नहीं है, उनके माइंड में एक ही है कि लक्ष्य जीतना है। हालेलुया। उनका एक ही लक्ष्य होता है, मुझे कैसे भी फाइट करना है, मुझे जोर लगा कर खेलना है, मुझे एंड तक बने रहना है, मुझे गिर नहीं जाना है ज़मीन पर कि मैं हार जाऊं, लेकिन मुझे एंड तक डटे रहना है ताकि मैं जीत को प्राप्त करूं। वो जो माइंड है उनका, जो वो गोल की तरफ से वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होते देते। प्रियो, यही बातें हमें भी सीखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली इतना अच्छा खिलाड़ी है हमारा इंडियन क्रिकेट का, काफ़ी चीज़ें बहुत। अभी उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा है, ओके, सबको मालूम है। अभी सोचो, विराट कोहली ने ऐसी बैट पकड़ के रखी है और ऐसा वो निशाना मारूं, उतने में सामने अनुष्का शर्मा वहाँ हाथ हिलाते हुए दिख रही है उसको। वो क्या करेगा? कहाँ देखेगा? अनुष्का शर्मा को देखेगा क्या? वो नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। वो पहले अपने बैट को और वो गोल को देखेगा कि मैं इंडिया टीम में हूँ और मुझे पूरा जोर लगा के इंडिया के लिए खेलना है ताकि मेरे टीम को, मेरे देश को मैं जीत हासिल कराऊँ। हालेलुया। यही बात है, हमें भी अपने गोल से, अपने लक्ष्य को हटाना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक जैसा कुछ गोल, जो उद्देश्य है, उसको हमेशा अपने सामने रखना है। प्रियो, गेम्स में देखा जाए रूल्स हैं, नियम है। जैसे आत्मिकता में रूल्स नियम है, गेम्स में भी है। हम लोग देखें तो स्पोर्ट्स के लिए अगर देखा जाए तो रूल्स डिफाइन व्हाट इज़ अलाउड और नॉट अलाउड टू अकर सिचुएशंस ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। हालेलुया। क्या अलाउड है खेल में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, वो सारे कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। वैसे ही प्रियो, सेम हमारा मसीह जीवन भी है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन है, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें ऐसी ही चीज़ों को फॉलो करना है। हालेलुया। यीशु ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो यीशु ने इसमें इतनी सारी आज्ञाएं दी है, उन सभी को हमें क्या करना है प्रियो? फॉलो करना है पूरी जान लगाकर। तकलीफ़ आएंगी, दुख आएगा, लेकिन हमें उन चीज़ों से हटना नहीं है। हालेलुया। अगर हम लोग देखे जाए तो वो कमांड्स पूरा करने के लिए या उन आज्ञाओं को मानने के लिए कभी भी ना मिलावट मत करो चीज़ों के साथ। मिलावट, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो चीज़ों के साथ।
कि जैसे आज फ्रेंड ने बुला लिया, चल मूवी जाते हैं, बड़ी नई अच्छी मूवी आई है, चलो जाते हैं। ये मिलावट हो गई। मतलब एक तरफ तुम सांसारिक जीवन में भी मौज मनाना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम आत्मिक भी बनना चाहते हो। मूवी देख के आओगे और रात को परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, आज मैंने वो मूवी देख ली, प्लीज़ तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे क्षमा कर और फिर से तेरे पास ले मुझे। हालेलुया। ये मिलावट हो गई। ये क्या बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज जीवन हो गया। हम लोग यहाँ पे भी जीना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे भी जीना चाहते हैं। दो नाव में पैर रख के चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गिर जाएंगे। लक्ष्य से हमें केंद्रित नहीं, लक्ष्य को हमें हटाना नहीं है, लक्ष्य से अपने नज़रों को हमें दूर नहीं करना है। प्रिय, हम लोग पतरस का एग्जाम्पल देखते हैं। जब उसने यीशु की ओर देखा, बड़ा तूफान था, आंधी थी, सब कुछ था, लेकिन इतने आंधी तूफान में जब उस पतरस ने यीशु को देखा कि वो पानी पे चलते आ रहा है, तब पतरस भी पानी पे चलने लगा। हालेलुया। उसने लक्ष्य को केंद्रित नहीं होने दिया। लेकिन सडनली जब उसने देखा, अरे बाप रे, इतना आंधी है, तूफान है, पानी है, और क्या हो गया, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। माइंड क्या हो गया उसका? विचलित हो गया, और वहाँ पे वो डूबने लगा। हालेलुया। प्रिय, यीशु से हमें केंद्र को हटाना नहीं है। यीशु हमारा केंद्र बिंदु है, उसी के ऊपर हमें हमारी आंखें लगा कर रखनी है। यीशु ने क्या करने को कहा, हमेशा यीशु ने क्या कहा करना है, क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को हमें पकड़ कर रखना है। हालेलुया। जैसे अगर अपना नॉर्मल एग्जाम्पल्स, लास्ट डेज है, हर चीज़ में शैतान, जैसे लिखा गया है कि वो गरजने वाले सिंह की नाई घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। वो पहले जवानों को लेता है, मैरिड लोगों को लेता है, हस्बैंड वाइफ को लेता है, कलीसिया के इश्यूज़ को लेता है, काफ़ी चीज़ों में वो घुसकर कैसे वो परमेश्वर से लोगों को दूर करे, वो पॉइंट से हटाए, यही सोच में है। हालेलुया। अगर हम लोग देखा जाए तो आज के यूथ, हमारे कलीसिया के लोग, सोचो कि तुम किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हारे दोस्त अनबिलीवर्स हैं? तुम्हारा अफेयर चल रहा है? क्या वो बिलीवर है, अनबिलीवर? जबकि बिलीवर में भी अफेयर्स नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी अगर वो अफेयर्स तुम्हारे अनबिलीवर्स के साथ है तो उन अफेयर्स को तोड़ दो और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से समर्पित करो यीशु मसीह को। हालेलुया। अगर तुम्हारे मैरिजेस का इशू आ रहा है, हाँ, तुमने मसीह को अपनाया है, तुम्हें अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा परिवार हिंदू है, क्या तुम हिंदू में शादी कर लोगे? नहीं प्रियो। परमेश्वर बोलता है अविश्वासी और विश्वासी का मेल नहीं हो सकता, अंधेरे का और ज्योति का मेल नहीं हो सकता। अगर तुम अविश्वासी से शादी कर लोगे तो योर मैरिज विल बी इन ग्रेट ट्रबल। बहुत सारी बातें होंगी, हम रुके रहेंगे, आज मेरा पति बदलेगा, आज मेरी पत्नी बदलेगी, आज ये यीशु को स्वीकार करेगी, आज ये यीशु को स्वीकार करेगा। दिन बीतते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, सालों निकल जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स तुम नहीं देख पाओगे। हालेलुया। इसलिए इन चीज़ों को सीखो। प्रेज द लॉर्ड। अगर फ्रेंडशिप की बात हो जाए तो हमें फ्रेंड्स सर्कल्स बहुत ज़रूरी है, संगति ज़रूरी है, मसीह की संगति ज़रूरी है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अनबिलीवर्स है, अविश्वासी है, यस, उनके अविश्वासी फ्रेंड्स को साथ में रहना है। तुम बोलोगे सिस्टर अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि अविश्वासी के साथ हम लोग फ्रेंडशिप भी नहीं करने का, फिर लाइफ में जिएंगे क्या? कैसे? उनको हम लोग यीशु के बारे में कैसे बताएंगे? हम लोग मसीह में कैसे लेके आएंगे? उनको सुसमाचार कैसे बताएंगे? हाँ, राइट है, क्वेश्चन बराबर है, लेकिन एक बात, वो अनबिलीवर जब तक मसीह को नहीं अपना लेता, जब तक वो यीशु के उपस्थिति में नहीं आता, तब तक उसके साथ का जो समय है उसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करो थोड़ा सा। उसने यीशु को नहीं अपनाया तो उसको टेस्टिमनी दो तुम्हारी, उसे एक आधा वचन शेयर करो, उसके लिए प्रार्थना करो, खत्म। उसके साथ का टाइम बढ़ने मत दो, आधी रात तक उसके साथ मत बैठो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वो कठिनाई शुरू हो सकती है। हालेलुया। लेकिन जब एक बार उसने यीशु को स्वीकार कर लिया तो मैं तो कहूँगी उसके साथ घंटों बिताओ, उसे वचन सिखाते रहो, सिखाते रहो। अगर वो गिर रहा है तो उसे उठाओ, विश्वास में कम लग रहा है तो उसे ऊपर लेके चलो, वो निर्बल है तो उसमें यीशु का बल डालो, कहो कि यीशु तेरी ढाल है, यीशु तेरा बल है, यीशु तेरा उजियाला है, यीशु तेरा सूरज है जो तुझे कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ये बहुत सारी बातें जो हमें देखनी है। हालेलुया। ऐसे जैसे हम देखते हैं हमारे आत्मिक
उद्देश्य के पास जाने के लिए। अगर हम देखें खेल की बात हो रही है तो खेल में गोल को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हर खेल के कुछ नियम को सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, कोच को रखा जाता है और जैसे उनके ऑफिशियल्स को रखा जाता है, वैसे ही हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी हमारे लिए परमेश्वर, पहला कोच हमारा ऑब्वियसली परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए कोच कौन है? See, God has appointed people in our lives when we accepted Christ. Hallelujah. हमारे चर्च के पास्टर्स हो गए, हमारे चर्च के लीडर्स हो गए, हमारे हमसे जुड़े हुए आत्मिक लोग हो गए। हालेलुया। इन लोगों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। हालेलुया। आज तुम्हारे घर में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं प्रियो, आज अगर तुम्हारा घर तकलीफ में जा रहा है, आज लग रहा है कि घर में कुछ लोगों में मनमुटाव है, घर में वो प्यार नहीं है, हस्बैंड वाइफ के अंदर वो प्यार नहीं है, बच्चों माँ बाप में रिश्ते ठीक नहीं है, तो प्रियो आपके अगुओं को बुला, वहाँ पे बैठकर बातें करो, उस प्यार को वहाँ पर यीशु मसीह को फिर से बुलाओ तुम्हारे परिवारों में, और देखो वो प्यार फिर से पनपने लगेगा। हालेलुया। हाँ, लास्ट डेज हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, लेकिन हमें वचनों में बढ़ना है, इनके वचन को सुनना है। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए, यूट्यूब खोलो तुम्हें एक का मैसेज सुनना रहेगा, 10 प्रीचर्स वहाँ पे देखेंगे। एक टीचिंग सुनना है, 10 टीचिंग सामने आ जाएंगी। एक को प्रॉफिटिकली देखना है, 10 प्रॉफिट तुम्हारे मोबाइल में आ जाएंगे। हालेलुया। सबका सुनो, गलत नहीं है सुनना, लेकिन आज के दिन भरमाने वाले दिन है प्रियो, बहुत ज़रूरी है किसी का भी वचन सुनकर भ्रम में मत पड़ जाओ। लास्ट डेज है, भरमाने वाले बहुत आएंगे, तुम्हें सिखाने वाले, खुद की ओर खींचने वाले, लेकिन जहाँ तुम जन्म लिया है, जहाँ तुमने पैदा हुआ है, जहाँ तुमको बढ़ने के लिए किसी ने पानी दिया है, किसी ने फर्टिलाइजर्स को डाला है, उनको भूलो मत। जैसा कि वचन में लिखा है प्रियो, यूहन्ना के अध्याय में, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डाली हो। हालेलुया। जिस कलीसिया में हम जन्म लेते हैं, जिस कलीसिया के द्वारा हमारा उद्धार होता है, उस कलीसिया के हम हिस्सा बन जाते हैं। वचन कहता है कि मसीह कलीसिया का सिर है। हम जिस कलीसिया में जाते हैं प्रियो, उस कलीसिया की दाखलता यीशु मसीह होता है। हालेलुया। और इसीलिए जब हम उस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में यीशु मसीह जो दाखलता है, हम जब डाली है तो हमें वहाँ से दूर कभी नहीं होना चाहिए। याद रखो, जब डाली कट जाती है तो वो सूख जाएगी और फिर से वो दाखलता में हम उसे जॉइंट नहीं कर सकते, उसको फिर से जॉइन नहीं कर सकते हम लोग। हालेलुया। इसीलिए है मसीह दौड़ है, हमें आत्मिक सफ़र को तय करना है। बहुत सारे अड़चन आते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं खेल कूद में ही देखते हैं, वहाँ पे हर खेल उस दौड़ को पूरा करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स को रखा रहता है। वो हर चीज़ को पार करके वो स्पर्धी आगे बढ़ता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जब हम हर दिन जी रहे हैं, जब हम हर दिन चल रहे हैं, जहाँ हम बाइबल पढ़ रहे हैं, सेल चर्चेस में जा रहे हैं, हम लोग संगति में है प्रियो, तो उतार चढ़ाव वहाँ पर भी है। बहुत सारी बातें, घर में अचानक से झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा, आज की तारीख में बहुत से बिलीवर्स की शादियाँ रुकी हुई है। यस, क्योंकि सही वर के लिए, सही वधू के लिए वो लोग अब तक रुके हुए हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमें मसीह के उस केंद्र से हटा सकती हैं? नहीं हटा सकती। उन चीज़ों को हटने मत दो। बीमारी है, यस, कोविड है, बहुत सारे टेंशन से, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें मसीह से दूर लेकर जा सकती है। लेकिन प्रियो, एक बात याद रखो, इन चीज़ों से कभी भी दूर मत जाओ। हालेलुया। ये चीज़ें अगर आप उस कलीसिया से दूर होते हैं, मसीह से दूर होते हैं, तो याद रखो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका डिमोशन होता जाएगा। वो डिमोशन में भले आपका हेल्थ इश्यूज हो, फिजिकली, मटेरियली, किसी भी चीज़ में आप नीचे गिरने के बहुत चांसेस है। इसलिए कलीसिया से जुड़कर रहो। जो एजेंडा आपका कलीसिया का है, जो मिशन वर्क्स आपके कलीसिया के हैं, जो पास्टर्स, लीडर्स आपको लीड कर रहे हैं, जिन बातों में वो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, उन बातों को पकड़े रहो। हालेलुया। जैसे कि हम लास्ट डेज में अभी हमारे पास्टर के ज़रिए जो कंटिन्यू 100 आवर्स का प्रेयर किया गया था, इट वॉज वेरी पावरफुल, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन सो मेनी मिरेकल्स एंड थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो हमारे अगुओं के लिए। थैंक यू जीसस फॉर आवर पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब इस दौड़ में हमें दौड़ना है तो प्रियो, 2 बातें याद रखो, 2 चीज़ें बहुत महत्व की। पहली बात, हालेलुया, हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है।
हालेलुया। मिस्टेक्स को हमको रिपीट नहीं करना है। दाऊद ने, हमने देखा, सबको मालूम है, दाऊद पाप में गिर गया, राइट। बेतशेबा के साथ उसने पाप किया, उसके पति को मरवा डाला, उसने काफ़ी चीज़ें की। और जब दाऊद आपे में आया प्रियो, वो इतना बड़ा परमेश्वर का प्रेमी बन गया कि उसने उस गलती को नहीं दोबारा किया। हालेलुया। वो गलती को उसने कभी नहीं किया, जबकि मरने पर था, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं गया, उसने वो व्यभिचार का पाप नहीं किया। यही हमें सीखना है। जब प्रियो याद रखो, जब हम कोई गलती करते हैं ना तो हम नीचे गिर जाते हैं, हमारा आत्मिक स्तर नीचे गिर जाता है। लेकिन जब हम फिर से परमेश्वर के पास आते हैं, पिता तू मुझे माफ़ कर, उस वक्त परमेश्वर क्या करता है मालूम? आपको उठाकर फिर से ऊंचे स्थान पर खुद के साथ बिठा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुश रहते हैं, 2-4 दिन प्रार्थना में अच्छे से जाते हैं, काफ़ी उस ज़ील में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से अगर वो मिस्टेक, फिर से अगर वही परिस्थिति हमारे आंखों के सामने आने लग गई जो परिस्थिति में हम पहले गिरे थे, तो याद रखो उस परिस्थिति में फिर से गलती मत करते बैठना, फिर से गलती को मत दोहराना। क्योंकि जब आप उस गलती को करोगे तो वो जो परमेश्वर ने ऊंचाई पर रखा था ना, वो सीढ़ी नीचे की तरफ आने लगेगी। वो गलती को फिर से करोगे, दूसरी सीढ़ी, फिर गलती करोगे और नीचे सीढ़ी और नीचे सीढ़ी, करते करते आप नाश में चले जाओगे। और हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? मसीह नहीं होगा, नाश की और हमारा डेस्टिनेशन होगा, जो परमेश्वर हमें कभी नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सेकेंड थिंग, हम दौड़ में हैं, थक जाते हैं। मालूम, खिलाड़ी लोग थक जाते हैं फाइट करते समय, वो लोग फाइट करते हैं, फिर थकने के बाद अगेन दे टेक सम रेस्ट, फिर से पसीना पोंछो, सब करो, फिर पानी पियो, है ना। हालेलुया। और मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जब आप टेंशन्स में आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जाओ और एक गिलास पानी पी लो। प्रेज द लॉर्ड, है ना, सुकून वाली बात, सूथिंग, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुनंदा सिस्टर बोल रही है पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, जाओ वहाँ पे ग्लास के ऊपर ग्लास पानी पी लो। नहीं, झगड़े हो रहे हैं, दूसरा कुछ हो रहा है, हालेलुया, चलो पानी पीने बोला, पानी पियो, पानी पियो। एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड ऑफ गॉड, ओके। मैं जीवित जल की यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन की बात कर रही हूँ। जब तुम्हें लग रहा है कि अरे मैं डिहाइड्रेट हो गया, मेरे अंदर का पानी ख़त्म हो गया, मेरे अंदर की ताकत ख़त्म हो, मेरे अंदर अभी बल नहीं है, प्रभु मैं क्या करूँ, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, उस वक्त घुटने पर आओ, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से बातें करो, फिर से वो बल को तुम लोग प्राप्त कर लोगे, फिर से वो ताकत परमेश्वर तुम्हारे अंदर डालेगा, फिर से वो जोश परमेश्वर तुम्हारे अंदर लेकर आएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का। सच में लास्टली मेरा जैसे मैं छोटी थी, या मेरे साथ के उम्र के जो भी लोग हैं, आप लोग जो देख रहे हो, तुम्हें भी याद होगा शायद, दूरदर्शन चैनल में एक रनिंग फ्रीडम रन करके एक वीडियो आता था, पेट्रियोटिक वीडियो था, वो देश के गाने से जुड़ा हुआ था। फ्रीडम रन था उसका नाम, अभी आप अगर देखोगे तो मिलेगा आपको, फ्रीडम रन। उसमें क्या दिखाया गया है मालूम है? सारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो जलती हुई मशाल को लेके हैं। जलती हुई मशाल, एक भाग के आ रहा है, फिर दूसरे को दे रहा है, फिर वो दूसरा तीसरे को दे रहा है, फिर तीसरा चौथे को दे रहा है। वो कंटिन्यू ये प्रोसेस चालू है, उनका कंटिन्यूस प्रोसेस है। हालेलुया। एंड आप अगर वीडियो देखो तो ये तो सांसारिक वीडियो प्रिय, सोचो सांसारिक वीडियो, उसमें 2-3 चीज़ें देखो। वो बड़ा सा एक टनल आया, वहाँ पे बोगदा आया जिसमें से वो बाहर निकला। फिर तुम देखो ओबाड़ खाबड़ ज़मीन वहाँ पे है, उसमें से भी वो दौड़ रहा है। हाँ, उसमें देखो सुनील गावस्कर, वो बारिश में जल्दी हुई मशाल लेके भाग रहा है। बारिश है फिर भी वो जल्दी हुई मशाल लेके जा रहा है। और कई जगह पर रास्ता है, कई जगह अच्छी भूमि है, लेकिन उस हर ज़मीन पे से हर चीज़ में वो प्लेयर्स वो जल्दी हुई मशाल लेके आ रहे हैं। किस लिए? हमारे देश के लिए। हालेलुया। हमारे देश के लिए, जो हमारा सांसारिक देश भारत देश है, हम जिसके वासी हैं, उसकी वो क्या आत्मिकता, वो देश का प्यार, देश के लिए वो देश प्रेम जो है वो बनाए रखने के लिए वो जलती हुई मशाल को वहाँ दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा देश कौन सा है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश,
जाएंगे हम अपने देश। प्रियो, हमें कितना भागना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे स्वर्गीय देश के लिए। आमेन। वो वीडियो का क्या है मालूम? टाइटल स्प्रेड द लाइट ऑफ फ्रीडम। क्या है वहाँ पे? स्प्रेड द लाइट ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी के प्रकाश को, उसकी ज्योति को फैला दो। हालेलुया। हम लोग हमारे आत्मिक में बोलेंगे स्प्रेड द लाइट ऑफ हमारे यीशु मसीह का जो फ्रीडम है, आत्मिकता का, उसको हम लोग फैलाएंगे। यीशु ने जो हमारी आत्मा में आज़ादी दी, उसके ज्योति को हम लोग फैलाएंगे। आमेन। उस वीडियो में लास्ट में जो एक चीज़ है, जैसे आखिरी बंदा उस मशाल को लेके आता है और वो किसको देता है मालूम? किसको देता है? तुम लोग ने नहीं देखा, इसके लिए मालूम नहीं, मुझे मालूम है। वो बच्चे हैं छोटे, इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे हैं, जो सारे बच्चे उन मशाल को लेकर, जलती हुई मशालों को लेकर खड़े हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग के साथ। हालेलुया। प्रियो, इसमें से एक चीज़ हम सीखते हैं कि हमारी जो जलती हुई मशाल है, हमारा जो ये दौड़ का मशाल है, यीशु मसीह के उपस्थिति की जो ये मशाल है, उस आग को हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाना है। हालेलुया। हमारा ये जनरेशन है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ये सैमी है, जयश है, ग्लोरिया, जिल्फा, प्रिंस, शकायना, हेजियल, प्रिया, यस एवरीवन, हमारा हर एक जवान जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी इस मशाल को हमें उन्हें सौंपना है। हालेलुया। पेरेंट्स, तुम लोग तुम्हारे बच्चों को कितनी ये मशाल दे रहे हो? हालेलुया। आप कितना वचन में हो कि आप अपने बच्चों को वचनों को सिखा रहे हो? क्या आप उस जलती हुई मशाल को बच्चों को दे रहे हो? क्या आप वो आज्ञाओं को मानना उन्हें सिखा रहे हो? हाँ, तकलीफ आएगी, क्या उन्हें सिखा रहे कि नहीं, अरे हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ था लेकिन परमेश्वर ने हमें उनसे बाहर निकाला? क्या आप ही अपने बच्चों को सिखा रहे? सिखाइए उन्हें। हालेलुया। तभी हम, हमारे साथ हमारे बच्चे भी उस दौड़ में हिस्सा लेंगे और डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे। आमेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रियो, बहुत ज़रूरी है। आखिरी दिन है, जवानों के ऊपर शैतान का बहुत हाथ है। शैतान की चाल ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को पकड़ रही है। गंदी लत में लगना, व्यभिचार में पड़ना, एडिक्शंस में पड़ जाना, मोबाइल्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए बहुत गलत बातों में हमारे जवान लोग फंस रहे प्रियो। ये जलती हुई मशाल मसीह के उपस्थिति की जब हम लेंगे ना, वो मशाल उन्हें भी परमेश्वर के लिए फिर से जिंदा करेगी। आमेन। हालेलुया। वो जलती हुई मशाल अगर जला कर रखनी है तो हो सकता है उसमें का तेल खत्म हो जाए, राइट? मशाल को जलाते रखना है ना, एक बार तो तेल खत्म होगा कि नहीं, लेकिन उस तेल को आप भरते रहिए। हालेलुया। आमेन। अगर तुम्हें लग रहा है अरे उसका उजाला कम हो रहा है, अरे इसका फ्लेम कम हो रहा है, अभी क्या करूं? रोते मत बैठो, सोचो मत, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर को कहो प्रभु मुझे तू अभिषेक कर, मुझे प्रार्थना कर, हृदय दे, फिर से तेरी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा फिर से तू आ जा मेरे साथ, और देखो तुम्हारी मशाल में फिर से वो अभिषेक आएगा और फिर से नए लोग के साथ वो जलने लगेगी। हालेलुया। आमेन। और उस मशाल का उजियाला तुम्हारे सारे क्षेत्र में बन जाएगा, वो बढ़ जाएगा जहाँ पे तुम हो। हालेलुया। सी थिंक अबाउट, तुम्हारा घर है एक एरिया में, तुम वो मशाल लेके हो, वो एरिया तुम्हारे मशाल से प्रकाशित हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। तुम जहाँ पे है, तुम्हारा गांव, तुम्हारा समाज, वहाँ पे तुम्हारी जलती हुई मशाल जो मसीह की उपस्थिति की है, वो वहाँ पर प्रकाश को लेकर आएगी। इसलिए यशायाह 60 कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। लेट्स अराइज वंस अगेन। सच में परमेश्वर धन्यवाद हो। यहाँ पे हम लोग एक अध्याय पढ़ेंगे, 1 किंग्स 2 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग देखेंगे। पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसी मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। हालेलुया। और यहोवा का अपना यह वचन पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद ने जो किया, दाऊद ने जो दौड़ को दौड़ा, दाऊद, हालेलुया, उस दौड़ को उसने किसको दिया? सुलेमान को दिया। उसने सुलेमान को कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जो सौंपा था मैं उसके साथ चला, आज परमेश्वर तुझे जो सौंप रहा है उसकी तू रक्षा कर। हालेलुया। प्रियो छोटे बच्चे, हमारे जवान और हम सभी लोग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस दौड़ में हमें उसका प्रोटेक्शन करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस जैसे कि यीशु मसीह ने
ग्रेट कमीशन मैथ्यू 28:19 में क्या कहा है यीशु मसीह ने? उसने कहा कि जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो बातें तुम उन्हें मानना सिखाओ। लीडर्स, अगुए, हालेलुया। हमें अच्छा लगता है लीडर्स बुला के लेना ना। लीडर्स, ये लीडर्स के ग्रुप में है। ये लीडर्स हमेशा आगे रहेंगे, कोई भी चीज़ हो हमेशा आगे बढ़े रहेंगे। लेकिन प्रियो याद रखो, क्या ये बातें तुम्हारे नेक्स्ट लोगों को, जिनको तुम गॉस्पेल में लीड कर रहे हो, परमेश्वर ने जिनको तुम्हारे हाथ के नीचे रखा है, परमेश्वर ने जिन आत्माओं को तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, तुम्हारे हाथ के नीचे दिया, क्या उनको तुम सही रीति से संभाल पा रहे हो? यीशु ने कहा मेरे भेड़ों की तू रखवाली कर। यीशु ने कहा मेरे भेड़ों की उनको तू चरा। हालेलुया। उनकी रखवाली कर, उनको खिला। ये चीज़ें अगुओं तुम्हें भी सीखनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑब्वियसली, मुझे भी सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमें देनी है नेक्स्ट जनरेशन को, ये बातें हमें देनी है हमारे बाद आए हुए बिलीवर्स को। हालेलुया। यही करने के बाद हम लोग उस दौड़ को पूरा कर सकते, और ये हमें जीवन के अंत तक करना है। ये प्रोसेस 1 मिनट का नहीं है, ये प्रोसेस आधे घंटे का नहीं है कि आज एक परिस्थिति आई थी, मैं उसमें से बाहर निकल आ गया, फिनिश हो गया, प्रोसेस इज फिनिश। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है प्रियो, ये हमारे जीवन भर का है। जीवन भर लग जाएगा हमें उस दौड़ को पूरा करने में। प्रियो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, आखिरी बात बताना चाहूँगी, उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 9 वचन, जिसमें लिखा है यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रेज द लॉर्ड। और वही बात हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 14 वचन, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। रीज़न क्या था? वो जो जीवन का वृक्ष था ना, वहाँ पे परमेश्वर ने लगाया था। आदम हव्वा ने उस फल को खा लिया, आज्ञा को तोड़ा, और उस अदन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो निकालने के बाद परमेश्वर प्रियो हमसे इतना प्यार करता है कि उस चीज़ को फिर से वापस लाने के लिए परमेश्वर ने जो आखिरी अंत, जो डेस्टिनेशन रखा है, जो आखिरी बात परमेश्वर ने रखी है, वो बात ये रखी है कि जो अपने वस्त्र को धो लेंगे, हालेलुया, वो उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर ने पहले बोला था वो जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खाना है, लेकिन आखिरी में अंत देखो, शुरुआत ये थी लेकिन परमेश्वर का अंत देखो। परमेश्वर सभी को जो अपने वस्त्र को धो लेंगे, यानी यीशु मसीह के लहू से धो लेंगे, खुद को साफ कर लेंगे, उनको परमेश्वर उसी जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार दे रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। जैसा उसने शुरू किया उसने अंत भी वो करने वाला है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिय, जैसे ये मसीह की दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, हमने जैसा शुरुआत किया प्रियो, अंत तक हमें भी मसीह के साथ बढ़ते रहना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, उसके पीछे लगे रहना है, उसके नियमों के साथ चलना है। गिरने का वक्त आएगा तो गिरो, लेकिन फिर से उठ के खड़े हो जाए। लेट्स प्रे। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम में जैसे शुरू करने की ताकत है लॉर्ड, तू अंत भी कर सकता है परमेश्वर। लॉर्ड, जैसे हर एक, जैसा हमने देखा डिसाइपल्स ने, प्रभु यीशु मसीह ने, सभी ने अपने दौड़ को पूरा किया परमेश्वर। आज की शाम फिर से हम एक बार कहते हैं प्रभु, हमारी दौड़ को पूरा करने के लिए तू भी हमारे साथ चल परमेश्वर, तू हमारे लिए सहायता कर। यस लॉर्ड, उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होंगे, अड़चने होंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारी होगी, संसार के आखिरी दिनों में बहुत सी भरमाने वाली बातें आएंगी, लेकिन प्रभु जी इस दौड़ में हम तेरे साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, लेकिन हमारे जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर इस दौड़ में हम तेरे साथ बने रहने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। लॉर्ड, हर एक चीज़ में आप आशीष कीजिए परमेश्वर।
प्रभु जी तेरे लोगों के साथ लॉर्ड तेरे संगति में बने रहने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। सारी शैतान के तीरों को हम बुझाते हैं परमेश्वर, शैतान के प्लान्स को हमारे खिलाफ आने से हम लॉर्ड ख़त्म करते हैं उन प्लान्स को परमेश्वर। और तेरी महिमा मेरे लोगों में, मेरी कलीसिया में, हमारे रिश्तेदारों में, सभी में फिर से आने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी ये प्रार्थना प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ रहे। थैंक यू लॉर्ड टिल द डेस्टिनेशन। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।